हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अंजीव सिंह एकेडमी में और मैं हूं आपका होस्ट अंजीव सिंह। तो आज हम बात कर रहे हैं बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन के बारे में। एक करंट न्यूज़ आई हुई है उसके रिगार्डिंग। तो जैसा कि देखा जाता है कि बच्चे क्लास 12th करने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं। वो इंजीनियरिंग किसी भी ट्रेड से कर सकते हैं, वो कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिकल से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कई तरह के ब्रांचेज हैं। तो ब्रांच कई सारे हो सकते हैं, लेकिन लोग कोशिश करते हैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन्स कराने का। तो मैं आपको बताऊं कि उसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एडमिशन से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीटेक जितने भी कॉलेज से आप कर रहे हो तो वो सभी कॉलेज एआईसीटी अप्रूव्ड होने चाहिए और होते भी हैं। अगर आपने कहीं से भी बीटेक की डिग्री लेनी है, किसी भी कॉलेज से बीटेक की डिग्री लेनी है, तो इस चीज़ का पूरा ख्याल रखें कि वो कॉलेज एआईसीटी अप्रूव्ड हो। अब जो है बीटेक करना आपके लिए आसान हो गया है। बीटेक अब आप अपने मदर लैंग्वेज यानी कि रीजनल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। अभी तक ऐसा हो रहा था कि बीटेक की डिग्री सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही, बीटेक की एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल होती थी। उसकी बुक, उसके स्टडी मटेरियल्स, उसके क्लास, उसके लेक्चर्स, उसके एग्जामिनेशन, उसके प्रोजेक्ट, थेसिस, कुछ भी अगर करना होता था, दिस ऑल थिंग्स आर इन अ इंग्लिश लैंग्वेज। वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते थे। लेकिन अभी अभी नोटिस आया है आज के डेट में ही, आदरणीय हमारे शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक ट्वीट किया है और जिस ट्वीट में उन्होंने बताया है कि अब आप चाहे तो बीटेक की डिग्री 11 रीजनल लैंग्वेजेस में भी कर सकते हैं। मतलब आपको 11 रीजनल भाषा में भी बीटेक की डिग्री मिल जाएगी। आई अप्रिशिएट द डिसीजन ऑफ दिस 14 कॉलेज ऐसे हैं इन लाइन विद द एनईपी वेलकम्ड एट एआईसीटी इंडियाज अप्रूवल टू ऑफर बीटेक प्रोग्राम्स इन 11 रीजनल लैंग्वेजेस। और वो लैंग्वेज क्या है? अभी देखो, अभी 14 कॉलेजेस ने स्टार्ट किया है, आगे भी इसको और कॉलेज भी स्टार्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज ध्यान से देखिएगा, आप हिंदी में बीटेक कर सकते हैं, आप मराठी में बीटेक कर सकते हैं, आप तमिल में कर सकते हैं, आप तेलुगु में कर सकते हैं, आप कन्नड़ में कर सकते हैं, आप गुजराती में भी बीटेक कर सकते हैं, मलयालम, बंगाली, असमी, पंजाबी एंड उड़िया। तो मतलब आप देखिए टोटल 11 भाषाएं हैं, जिस भाषा में हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, बंगाली, असमी, पंजाबी एंड उड़िया, इतने भाषा में आप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा पहल है इन लाइन विद द एनईपी 14 इंजीनियरिंग कॉलेज टू टीच इन रीजनल लैंग्वेज। आप देख सकते हैं ये न्यूज़ आया था 16 जुलाई को न्यू दिल्ली में। प्रायोरिटाइजिंग लर्निंग इन इंडिया लैंग्वेज एंड एडवांसिंग पीएम नरेंद्र मोदीज विजन डेवलपिंग एन इकोसिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन इन लोकल लैंग्वेजेस। 14 इंजीनियरिंग कॉलेज अक्रॉस 8 स्टेट्स विल एडमिट स्टूडेंट्स इन कोर्सेज इन रीजनल लैंग्वेज फ्रॉम द न्यू एकेडमिक। मतलब जो आगे एकेडमिक ईयर है उसमें 14 कॉलेज ऐसे आ गए हैं जहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई होगी। तो आइए उस 14 कॉलेज का नाम देखते हैं कि आखिर वो 14 कॉलेज कौन कौन से हैं। तो हमारे स्क्रीन पे वो कॉलेज का आप देख सकते हो, ट्विटर हैंडल मैं खोल रखा हूं, धर्मेंद्र प्रधान जी का ट्विटर हैंडल है। तो आप यहाँ पे चेक कीजिए, देखिए 14 हु गॉट एआईसीटी एनओडी टू टीच रीजनल लैंग्वेज। तो कौन कौन से कॉलेज हैं? पूर्णिमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जयपुर, राजस्थान। तो राजस्थान का कॉलेज है जहां सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में होगी। टोटल 60 सीट्स अवेलेबल हैं। एनआरआई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, यहाँ भी सीएस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई तेलुगु लैंग्वेज में कराई जा रही है। 60 सीट्स अवेलेबल हैं। जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ एंड मैनेजमेंट, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में काफी फेमस कॉलेज है और यहां से आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स, मतलब 2 स्ट्रीम, 2 ब्रांचेज हैं जो हिंदी लैंग्वेज में कराए जाएंगे। 60+60 क्योंकि 2 अलग अलग ब्रांच हैं। पिंपरी चिंदवाड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र में भी आपको कॉलेज मिल जाए जहां कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई मराठी लैंग्वेज में कराई जाएगी। 60 सीट्स हैं। इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस, आईपीएस एकेडमी इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर में सीएससी की पढ़ाई हिंदी लैंग्वेज में कराई जाएगी। टोटल 60 सीट्स अवेलेबल हैं। टेक्निक्स पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट हुगली, वेस्ट बंगाल, यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई बंगाली लैंग्वेज में कराई जाएगी। 60 सीट्स अवेलेबल हैं। इरोड संगोथर इंजीनियरिंग कॉलेज, ये आपको ठुडुपथी तमिलनाडु में अवेलेबल है। सिविल इंजीनियरिंग, देखिए यहाँ पे कई सारे कोर्स हैं। सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांच है, इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल और इंजीनियरिंग के ब्रांच, इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ब्रांच जो है वो तमिल में कराई जाएगी। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल इंजीनियरिंग। तो ये टोटल 30 90 सीट यहाँ पे हैं अलग अलग स्ट्रीम में।
राथिनवा टेक्निकल कैंपस तमिलनाडु, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो होगी वो तमिल लैंग्वेज में होगी। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई मराठी लैंग्वेज में कराई जाएगी। टोटल 30 सीट है इनके पास। प्रणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर उत्तर प्रदेश, यहाँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में होगी, 60 सीट्स हैं। अजय कुमार गर्ग इंस्टीट्यूट कॉलेज गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, यहाँ भी हिंदी में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की जाएगी, 60 सीट्स हैं। पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जयपुर राजस्थान में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में होगी, यहाँ भी 60 सीट्स हैं। ठीक है, पूर्णिमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एक कॉलेज अलग है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जयपुर, ये अलग है। उसके बाद नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हिंदी में सीएसई की पढ़ाई होगी, जहाँ पे 60 सीट अवेलेबल है। ग्राफिक एरा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देहरादून उत्तराखंड, और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टोटल 3 स्ट्रीम है जहाँ जिसकी पढ़ाई हिंदी में की जाएगी। तो मुझे लगता है कि वो राज्य जहाँ पे ज़्यादातर बच्चे हिंदी बोलते हैं, या वो बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं होती है, और उन्हें जहाँ तकलीफ होती है जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो वो सारा कोर्स स्ट्रक्चर इंग्लिश में होता है, कंप्लीट इंग्लिश में होता है, टीचर्स लेक्चर इंग्लिश में दे रहे होते हैं, तो फिर एग्जाम भी इंग्लिश में देना है, नोट्स भी इंग्लिश में मिलेंगे, तो उनके साथ बड़ी समस्या आ जाती है। तो ऐसे बच्चों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद होगा मेरे हिसाब से। तो अच्छी खबर है, अच्छी न्यूज़ है, और थैंक्स टू एचआरडी मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं थैंक करना चाहूँगा जिन्होंने ये पहल की है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।